हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेल. So students, please welcome to the chapter number 8, that is world of AI. Okay students, AI means artificial intelligence. So students, intelligence होता क्या है? Intelligence is the ability to learn and deal with the new situations, right? When a computer or a robot solves a problem or uses language, it may seem to be intelligent. जब कोई कंप्यूटर या रोबोट कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होता है तो हम क्या बोलते हैं? दिस मशीन इज इंटेलिजेंट, या फिर इस मशीन के पास इंटेलिजेंस है. हाउएवर दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज डिफरेंट फ्रॉम द ह्यूमन इंटेलिजेंस. लेकिन ये जो इंटेलिजेंस है स्टूडेंट से क्या है? डिफरेंट है ह्यूमन इंटेलिजेंस है. इट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इसे कहते क्या है स्टूडेंट्स? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कम्स फ्रॉम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट पीपल राइट. तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता कहां से स्टूडेंट्स? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से आता है जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स या फिर लोग लिखते हैं. ठीक है, दीज इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड प्रोग्राम्स. और इन्हीं इंस्ट्रक्शंस को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? प्रोग्राम्स कहते हैं. कंप्यूटर यूज प्रोग्राम्स टू एनालाइज और स्टडी और लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन क्विकली. ओके, देन दे पिक आंसर्स और एक्शंस फ्रॉम among many choices. Computer programs can be used for playing games, making medical decisions, translating languages, and even designing computers. In other words, students, artificial intelligence is the ability of a computer program or a machine to think and learn. Okay, so it is also a field of study which tries to make computers smart. ये ऐसी field है students जो computer को smart बनाती है. To understand this in simple terms, let us take a look at an example. So students, how does a self-driving car works? कैसे work करती है self-driving car? This machine, the machine is trained to understand how a human drive a car. इस मशीन को अंडरस्टैंड ट्रेन किया गया है, यानी कि ये मशीन समझ रही है कि कैसे एक ह्यूमन ड्राइव करता है कार को. मशीन्स यूज पास डेटा टू लर्न. मशीन जो होती है स्टूडेंट्स वो पास डेटा यूज करती है लर्न करने के लिए, एंड देन परफॉर्म द सेम टास्क विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड टू डू सो. वो पास डेटा को क्या करती है स्टूडेंट्स? एनालाइज करती हैं, देखती हैं कि क्या है, उसके बाद वो बिना एक्स्ट्रा एक्सप्लिसिट प्रोग्राम के अपना काम यानी कि परफॉर्म करती हैं टास्क. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, वी विल लर्न अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो एडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर लिमिटलेस. ठीक है, एज एआई इज टचिंग वेरियस सेक्टर्स इन टुडेज टाइम. जो एआई है स्टूडेंट्स वो वेरियस सेक्टर्स टच कर रहा है आज के टाइम में. लेट्स लीड सम एडवांटेजेस ऑफ एआई. अब कुछ एडवांटेजेस जो एआई के हैं वो क्या क्या है? रिडक्शन इन ह्यूमन एरर. ह्यूमन एरर में रिडक्शन होता है एआई की वजह से. स्टूडेंट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज द एडवांटेजेस ऑफ reducing errors and increasing accuracy and precision. Okay, AI makes every decision based on the information gathered previously and algorithms. Okay, if properly programmed, these errors are minimized. फिर आता है स्टूडेंट जीरो रिस्क. ह्यूमन कैन अवॉइड मेनी रिस्क बाय असाइनिंग टास्क टू एआई रोबोट्स. ह्यूमन जो है बहुत सारे रिस्क अवॉइड कर सकते हैं अपना टास्क असाइन करके. किसको? एआई रोबोट्स को. मशीन्स विद मेटल बॉडीज आर रेजिस्टेंट एंड can survive unfavorable atmosphere whether they are diffusing a bomb. Okay, तो स्टूडेंट्स ये जो एआई है, रोबोट्स हैं, ये सर्वाइव कर सकते हैं ऐसे अनफेवरेबल एटमॉस्फेयर्स में जहां पर बॉम्ब डिफ्यूज हो रहा हो, या फिर इफ यू वांट टू ट्रैवल टू स्पेस और एक्सप्लोरिंग द डीपेस्ट सेक्शंस ऑफ द ओशियंस. फर्दरमोर दे कैन डिलीवर एक्यूरेट वर्क विद हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी. और वो एक्यूरेट वर्क डिलीवर करते हैं स्टूडेंट्स हायर एक्यूरेसी के साथ, एंड आर लेस प्रोन टू वियर एंड टियर. ठीक है, और ये खराब नहीं होते जल्दी. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टूडेंट्स 24/7 अवेलेबिलिटी. 24/7 अवेलेबिलिटी रहती है स्टूडेंट्स, यानी कि एआई कैन वर्क एंडलेसली विदाउट ब्रेक्स. बिना ब्रेक के एआई वर्क कर सकता है. दे थिंक मच फास्टर देन ह्यूमंस, और मच ह्यूमन से ज्यादा जल्दी सोचते हैं. परफॉर्म मल्टीपल टास्क एट द टाइम विद एक्यूरेट रिजल्ट्स. they can even handle tedious repetitive jobs easily with the help of AI algorithms. तो स्टूडेंट्स वो हैंडल कर सकते हैं tedious यानी कि जो थकावट वाली जॉब्स होती हैं और रिपीटेटिव टास्क होते हैं उनको एआई जो होता है वो इजीली परफॉर्म कर सकता है. स्टूडेंट्स, इन्फोसेल में एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है दैट कंप्यूटर प्रोग्राम्स लाइक सिरी और एलेक्सा यूज स्मार्ट टेक्नोलॉजी टू रिकॉग्नाइज स्पीच और रिस्पॉन्ड. वो रिकॉग्नाइज करते हैं स्पीच को, रिस्पॉन्ड करते हैं ये सिरी और एलेक्सा. Another smart technologies allows computer to learn, plan and solve problems. Okay, now digital assistants. Some highly advanced organizations use digital assistants to interact with the users, which saves the need for human resources. Okay, digital assistants
are also used on many websites to provide things that users want. Okay, so you can chat with them about what we are looking for. Okay students, फिर आता है students new inventions. AI has helped in coming up with the new inventions in almost every domain to solve complex programs. AI can help solve problems by providing insights from the data and then use the data to make better decisions. Okay, फिर आते हैं students faster decisions. Using AI technology, you can make the machines take decisions faster than the human and carry out actions quicker. While taking a decisions, human will analyze many factors both emotionally and practically, but AI-powered machine works on what is programmed and delivered the result in the faster way. फिर आते हैं students daily applications. Daily applications such as Apple Siri, Windows Cortana, Google's OK. Googles are frequently used in a daily routine, whether it is for searching a location, taking a selfie, making a phone call, relying on a mail, and many more. Students एक info cell में information दी हुई है that artificial intelligence has various applications in today's society. आज की society में इसकी various applications हैं. It is becoming essential for today's time. आज के टाइम में इतना ज्यादा essential हो रहा है, बन गया है इतना जरूरी, बिकॉज इट कैन सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स. ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स यानी कि डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स एफिशिएंटली सॉल्व कर सकता है इन मल्टीपल इंडस्ट्रीज सच एज हेल्थ केयर, एंटरटेनमेंट, फाइनेंस, एजुकेशन एक्सेट्रा. AI is making our daily life more comfortable and faster. AI in our daily lives. Artificial intelligence has a wide range of applications in our daily lives. हमारी daily life में स्टूडेंट्स की wide range of applications हैं. Some of them are given below. कुछ तो हमारे पास दी हुई है, जैसे कि using search engines, navigating maps, streaming videos and songs, using face recognition, using smart devices and mobile banking. Okay students, now what is human intelligence? Intelligence plays a vital role whether it is human or artificial. Okay students, so let us learn the fundamental differences between AI and HI means human intelligence. So AI machines depend on data given to them. AI machines depend होती हैं किस पर, जो डेटा उन्हें दिया जाता है, लेकिन ह्यूमन बींग्स यूज ब्रेन पावर. लेकिन जो ह्यूमंस होते हैं स्टूडेंट्स, वो ब्रेन पावर यूज करते हैं. AI takes much more time to adjust to unused changes. देखिए unused changes को adjust करने में AI ज्यादा टाइम लेते हैं, लेकिन human beings can adapt the changes easily. Machines can handle more data at a speeder rate. जो machine है students, वो speeder rate पे data handle कर सकती है, लेकिन humans cannot beat the speed of computers. बहुत ही high speed होती है computers की. Artificial intelligence aims to build machines that can mimic human behavior and perform human-like actions. Students, जो artificial intelligence है वो mimic कर सकता है human-like को, human behavior को, and human intelligence aims to adapt new environments by utilizing a combination of different cognitive processes. जो different mind में, हमारे cognitive में conscious और unconscious processes चलते हैं, उनके through हम different new environment को adopt करते हैं, adapt करते हैं. right students, फिर आते हैं students types of AI. Types of AI क्या है? Based on the capabilities, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू मेनली टू कैटेगरीज. एक तो होता है स्टूडेंट्स वीक एआई, एक होता है स्ट्रॉन्ग एआई. ठीक है, वीक एआई क्या होता है स्टूडेंट्स? वीक एआई इज आल्सो कॉल्ड नैरो एआई. ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इज लिमिटेड टू अ स्पेसिफिक एरिया. तो स्पेसिफिक एरिया तक लिमिटेड है. मशीन्स पावर्ड विद वीक एआई आर डिजाइन टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क विद इंटेलिजेंस. ठीक है, वो एक पर्टिकुलर टास्क करते हैं लेकिन विद इंटेलिजेंस करते हैं. द डिजिटल असिस्टेंट्स लाइक गूगल असिस्टेंट हो गया स्टूडेंट्स, एलेक्सा एंड सिरी रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? वीक एआई रिप्रेजेंट करते हैं. लेकिन स्टूडेंट्स स्ट्रॉन्ग एआई कौन से हैं? स्ट्रॉन्ग एआई is also known as a full AI. Machines powered with strong AI have the mind of their own. जो machines होती हैं स्टूडेंट, जिनके पास strong AI होता है, उनके पास खुद का mind होता है. And these machines can think and accomplish multitask on their own. वो खुद ही काम कर सकते हैं, accomplish कर सकते हैं multitask खुद से. जैसे कि स्टूडेंट sci-fi movies जो होती हैं, यानी कि science fiction movies जो होती हैं, like Terminator and I, Robot are examples of strong AI. Advanced robotics comes under strong AI. Okay. अब स्टूडेंट्स हम पढ़ते हैं यहाँ पर सोफिया द ह्यूमनॉइड. सोफिया एक रोबोट है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं और जो बिल्कुल एक ह्यूमन की तरह दिखता है. सोफिया इज अ ह्यूमन लाइक रोबोट which marked the beginning of strong AI, और जिसकी वजह से शुरू हुआ था एक strong AI का era. Okay students, depicting the future of advanced robotics and AI research. It is developed by Hong Kong based company Hanson Robotics. Okay, Sophia built with latest advances with AI. Okay, it was activated on February 14, 2016. The robot has been designed to learn and adapt to human behavior. ये learn भी कर सकता है, adapt भी कर सकता है human behavior and work with humans. Sophia has also been interviewed around the world, और इसका interview भी लिया गया है around the world. In October 2017, Sophia became a citizen of Saudi Arabia
और सोफिया जो कि एक ह्यूमनॉइड है उसे एक सिटीजनशिप भी मिल चुकी है। कौन सी कंट्री की? सऊदी अरेबिया की। दिस मीन्स सोफिया इज द फर्स्ट रोबोट टू रिसीव द सिटीजनशिप ऑफ अ कंट्री। हर एबिलिटी टू इमिटेट ह्यूमन जेस्चर्स मेक हर वन ऑफ अ काइंड, और ये एग्जैक्टली ह्यूमन की तरह बिहेव करती है, जिसकी वजह से ये अपने आप को दूसरे रोबोट से अलग रखती है, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग एआई को शो करती है। शी स्पीक्स सॉफ्टली एंड इंटेलिजेंटली। ओके, Sophia became very popular and gained many fans by impressing people. With the evolution of science, one could imagine a fictional dreams to become a reality with this unstoppable journey of AI. Okay, students? जो आप ड्रीम करते थे अपनी फिक्शनल यानी कि फैंटेसीज क्रिएट करते थे ड्रीम्स में, वो अब एआई के थ्रू रियलिटी में कन्वर्ट हो सकती हैं स्टूडेंट्स। ओके, एक इन्फो सेल में इंफॉर्मेशन दी हुई है स्टूडेंट्स, वो क्या है? एआई कैन बोथ हेल्प एंड हर्ट द एनवायरमेंट। एआई हेल्प भी कर सकता है एनवायरमेंट को और हर्ट भी कर सकता है। व्हाइल कंपनीज यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू इंक्रीज द फैक्ट्री एफिशिएंसी एंड लोअर एनर्जी कॉस्ट, ट्रेनिंग एआई डिमांड्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अब देखते हैं रीबूट सेक्शन में इस चैप्टर के कुछ पॉइंट्स। सो पॉइंट नंबर 1 is students computer use programs to analyze or study a large amount of information quickly. Artificial intelligence is the ability of a computer program or a machine to think and learn. Machines use past data to learn and perform the same task without being explicitly programmed to do so. AI makes every decision based on information gathered previously, and algorithms, they think much faster than humans and perform multiple tasks at the same time with accurate results, students. Next point is, students, a lot of differences exist between HI and AI on the basis of problem solving, decision making speed and adaptability, etc. Weak AI and strong AI are the two types of AI. Sophia is a human like robot developed by Hong Kong based company Hansen Robotics. Okay students, तो ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे समझ आया होगा स्टूडेंट्स। हम मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में स्टूडेंट्स। टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।